जय छठी मैया। छठ पर्व आज केवल बिहार, झारखंड, यूपी या बंगाल का पर्व नहीं है, यह पूरे विश्व का पर्व है। प्रकृति पूजन, जल, मिट्टी, वायु, पहाड़ और सूर्य की उपासना का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ आरंभ हो गया। पिछले कुछ दिनों से यह खबर आ रही थी कि लोक गायिका, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत काफी खराब चल रही। वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये वही शारदा सिन्हा है जिनके गीत सुनने मात्र से बदन सिहर उठता है, मन भावुक हो उठता है। आज कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां अगर छठ हो रहा हो तो उस घर में छठ गीत, शारदा सिन्हा के गाया हुआ वो गीत, छठ का गीत न बज रहा हो। आज सुबह से सोशल मीडिया में रूमर्स फैलाया जा रहा था कि शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही, शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही। लेकिन इन सारी खबरों का खंडन करते हुए उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने एक वीडियो पोस्ट किया जहां उन्होंने बताया कि शारदा सिन्हा अभी भी जिंदा हैं, लेकिन स्थिति बेहद नाजुक है, उनको जो है हमारे दुआओं की जरूरत है। सभी लोगों से उन्होंने विनती किया कि आप दुआएं कीजिए, प्रार्थना कीजिए, छठी मैया से आग्रह कीजिए कि वो पुनः स्वस्थ होकर हमारे बीच वापस लौट आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके बेटे अंशुमन सिन्हा को फोन करते हुए आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ है, वह शारदा सिन्हा का इलाज पूरे जोर शोर के साथ कराएं। देश में सारे लोग शारदा सिन्हा के उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे, लेकिन बेहद दुख के साथ अब आपको ये बताना पड़ रहा है कि शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रही। आखिरकार जिंदगी और मौत की जंग में जीत मौत की हो गई। आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई शारदा सिन्हा। कई दिनों से वेंटिलेटर पर शारदा सिन्हा दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती थी। बेहद नाजुक स्थिति में थी और हालत काफी गंभीर बताया जा रहा था और बेहद जटिल स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी और इस समस्याओं से वो बाहर नहीं निकल पाई। और अभी खबरों के माध्यम से यह पता चला कि लोक गायिका, पद्म भूषण, पद्मश्री से सम्मानित गायिका शारदा सिन्हा अब आपके हमारे बीच नहीं रही है। बेहद दुखद है, बेहद दुखद है यह खबर। जी हाँ, बेहद दुखद है ये आपके लिए, हमारे लिए। सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे कि शारदा सिन्हा वापस लौट आएंगी, उत्तम स्वास्थ्य की हम कामना कर रहे थे, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। ये बेहद दुखद है सभी लोगों के लिए। छठ घाट पर हर घर में जहां उनके गाए हुए छठ गीत सुनने को मिलता था, मिलता है या मिलता रहेगा, जब तक छठ होता रहेगा तब तक शारदा सिन्हा का गाया हुआ छठ गीत हम सभी को सुनाई देता रहेगा। वह स्वर कोकिला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही हैं। बेहद दुखद है। छठ पर्व से बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई है, लेकिन कथाओं के साथ साथ हमें बस ये समझना है कि इस पर्व का उद्देश्य एकमात्र यही है, या लोगों को यही समझाने का प्रयास किया जाता है कि जिन्होंने भी आपके लिए, आपके लालन पालन के लिए खुद को जलाया हो, तपाया हो, उनका सम्मान, उनका गुणगान केवल उत्थान पर ही नहीं, जब वो कुछ न देने की भी स्थिति में हो तब भी उनका सम्मान किया जाए। यह पर्व यही संदेश देने का प्रयास करता है। सभी से विनती है कि छठ महापर्व को बेहद सौहार्द के साथ मनाइए और पूरे सम्मान के साथ मनाइए और विशेषकर उन लोगों की सहायता कीजिए जिनको छठ महापर्व को मनाने में किसी भी तरह की असुविधा हो रही हो। सभी की मदद कीजिए और मिलजुल कर पर्व जो है मनाने का प्रयास कीजिए। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। वैसे अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो आप माँ से क्षमा भी मांग सकते हैं, माँ आपको माफ कर देगी।